मित्रों, जैसा कि आज हम एक राज्यपाल के विषय में फिर से चर्चा करेंगे। आपके लिए फिर से उपस्थित हुए हैं और पिछली बार भी मैंने यहाँ राज्यपाल के विषय में आपको बताई थी, तो कुछ बातों के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके थे। तो अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके चैनल के नीचे एक लाल बटन होता है, उसको दबा दीजिए ताकि उसका कोई पैसा नहीं लगता है। अब हमने पहले चर्चाएं करी हैं आपके विषय में, तो राज्यपाल है संविधान के भाग 6 में है और हमने राज्यपाल की नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र, योग्यताएं, शपथ और वेतन भत्ते इनके बारे में पहले चर्चा कर ली है। थोड़ा सा मैं और एक बार रिपीट कर देता हूं कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इसको शपथ कौन दिलाता है? कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है और प्रत्येक राज्य में या इससे पहले भी इसको हटाया जा सकता है, या फिर त्यागपत्र जो है ये किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। योग्यताएं इसकी क्या है? योग्यताएं इसका आयु कम से कम 35 वर्ष की हो और इसे किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो, ये इसकी योग्यताएं हैं। शपथ होती है कि शपथ किसको दिलाता है? तो शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, वो इन्हें शपथ दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश जो भी होगा वो इनको शपथ दिलाएगा। वेतन भत्तों के बारे में क्या है कि वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से तो इनको दिया जाएगी पेंशन और राज्य की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। अब वेतन इनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकते, बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन कार्यकाल के दौरान जो वेतन इनका मिलता है उसको कम नहीं किया जा सकता। इनको वर्तमान में 3,50,000 रुपये बिना टैक्स के, टैक्स फ्री 3,50,000 रुपये नगद प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अन्य भत्ते भी मिलते हैं। तो इनके वेतन और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कि राज्यपाल की पदावधि के दौरान यानी पद के ऊपर रहते हुए इनके वेतन और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है। साथ ही इनके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक ये पद पे बने हुए हैं। अगर कोई व्यक्तिगत कारण से इनका कोई सिविल कार्रवाई करनी है तो इनको पहले सूचना देनी होगी, उसके बाद में इनको कुछ समय दिया जाएगा और जो भी सूचना जो इनके खिलाफ मुकदमा दायर कर रहा है या जो पक्ष है उसे इनको अपना नाम, पता और अन्य जानकारियाँ उसको देनी होगी, तभी जाकर के वो कार्रवाई होगी। अब राज्यपाल के अनेक कार्य हैं जो हम कुछ उनकी नियुक्ति, योग्यताएं इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इनकी शक्तियां क्या हैं, कार्य क्या है, तो इनके कार्य हम देखते हैं आज। तो कार्य क्या क्या है, मुख्य कार्य के बारे में अब चर्चा। तो राज्यपाल के पास अनेक शक्तियां होती हैं। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 154 के क्लॉज 1 के अनुसार क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य में निहित होंगी, अर्थात सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे। तो ये इनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, अर्थात जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है यहाँ स्वयं अधीनस्थ द्वारा करता है। तो इसका मतलब यह है कि अपने अधीनस्थ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा ये अपना कार्य करता है। इसका प्रयोग वह अपनी शक्तियों का प्रयोग वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के तहत करता है। तो अब 166 अनुच्छेद के अनुसार राज्य समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। अभी हमने बात करी थी कि समस्त कार्य, राज्य के जो समस्त कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से ही होंगे, यानी कोई भी काम होगा तो राज्यपाल के नाम से ही किया जाएगा। करने वाला मुख्यमंत्री होंगे या उनकी मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रियों के बीच में जो कार्य का आवंटन है वो भी राज्यपाल ही करता है। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाना, मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाना और उनके बीच में कार्यों का आवंटन करना भी राज्यपाल का ही काम होता है। और अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाना, ये काम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति करना, जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक ये बने रहते हैं अपने पद पर। इसके साथ ही अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री से राज्यपाल सूचना मांग सकता है, किए गए कार्यों की सूचना
मांग सकता है और ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है, मंत्रिपरिषद का कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को सूचनाएं उपलब्ध करवाए। दोस्तों, राज्यपाल अनेक पदों पर नियुक्तियां भी करता है। ये नियुक्तियां जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये सब कौन करता है? राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं और उनके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और इनके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। साथ ही राज्य सूचना आयोग के सदस्य और उनके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। तो कुछ शक्तियां राज्यपाल के पास में हैं, कुछ नियुक्तियां वो करते हैं, कुछ बोर्ड समिति इनके भी अध्यक्ष भी बने रहते हैं वो। तो उन किन किन बोर्ड और समिति के वो अध्यक्ष हैं इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो राज्यपाल महोदय कुछ बोर्ड या समिति इनके अध्यक्ष होते हैं, कुछ संरक्षक होते हैं। तो एक तो राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड, इसके अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल, इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके पश्चिमी क्षेत्र शोध सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, इसके भी अध्यक्ष हैं। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो कल्याण प्रबंधन समिति है उसके भी अध्यक्ष हैं। साथ ही वो राजस्थान स्काउट व गाइड के संरक्षक बने हुए हैं। राज्यपाल विश्वविद्यालयों का समस्त विश्वविद्यालयों का, राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। और राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। साथ ही जो राज्यपाल है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो परामर्श है वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। और उनकी शपथ दिलाने का कार्य भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। अगर राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रीय शासन के लिए सिफारिश कर सकते हैं। और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वे स्वयं राज्य को संभालते हैं, क्या कार्य करते हैं। साथ ही इसके अलावा जो राज्य सूची है, राज्य सूची के जो समस्त विषय हैं उनके ऊपर राज्यपाल का अधिकार होता है। लेकिन तब तक अधिकार बना रहता है जब तक कि केंद्र सूची के द्वारा उसका किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न न हो। राज्यपाल के कुछ विधायी शक्तियाँ होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं अभी। तो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं? अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आहूत कर सकता है, यानी सत्र बुला सकता है, सत्र को समाप्त कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विधानसभा को विघटित भी करने की घोषणा कर सकता है। ये राज्यपाल के पास विधायी शक्तियाँ होती हैं जिसके तहत राज्यपाल विधानसभा के सत्र को बुला सकता है, सत्र का अवसान कर सकता है और सत्र के विधानसभा को विघटित करने की घोषणा भी कर सकता है। इसके साथ ही 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए, अर्थात 1 वर्ष में 2 बैठकें होना, 2 सत्र होना जरूरी है। इसी के साथ अनुच्छेद 176 ये कहता है कि विधानमंडल के दोनों सदनों में आम चुनाव होने के बाद में, जब आम चुनाव हो जाता है उसके बाद में होने वाले जो प्रथम सत्र का जब प्रारंभ होता है तो दोनों सदनों के संयुक्त रूप से संबोधित करता है राज्यपाल। यानी कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद में जब प्रथम सत्र का प्रारंभ होता है तो दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है राज्यपाल। इसी के अलावा अनुच्छेद 192 की क्लॉज नंबर 2 के अनुसार भ्रष्टाचार, यानी कि अगर कोई विधानसभा का सदस्य भ्रष्टाचार से लिप्त है तो निर्वाचन आयोग के परामर्श के द्वारा उसे राज्यपाल अयोग्य ठहरा सकता है, यानी कि वो अयोग्य घोषित कर सकता है। इसी के अनुसार अनुच्छेद 200 के अनुसार विधेयक जो विधानसभा के द्वारा पारित किए जाते हैं उनको वह स्वीकृति प्रदान कर सकता है, उसे रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। यानी कि राज्यपाल के पास 3-4 विकल्प होते हैं
पहला तो ये होता है कि अगर कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो वह उसे स्वीकृति दे सकता है, उसे रोक सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या राष्ट्रपति के निर्णय हेतु आरक्षित भी रख सकता है। अब राष्ट्रपति के पास भी ऐसे 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति इसके ऊपर स्वीकृति दे सकते हैं, या इसे रोक सकते हैं, या इसे पुनर्विचार हेतु पुनः लौटा सकते हैं। तो इसी के साथ जो विधेयक पारित होते हैं वो विधेयक, एक धन विधेयक ऐसा है जिसे राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि इसकी पूर्व अनुमति लेने के बाद ही विधानसभा के अंदर इसको रखा जाता है। अब विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक होता है और एक गैर सरकारी विधेयक होता है। जो मंत्रियों के द्वारा, जो सरकार के मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं वो सरकारी विधेयक कहलाते हैं, और जो मंत्रियों के अलावा जो विधायक होते हैं, जो मंत्रियों के अलावा विधायक होते हैं, उनके द्वारा जो प्रस्तुत किए जाते हैं वो गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं। तो आज दोस्तों हमने राज्यपाल की अनेक शक्तियों के बारे में, कार्यों के बारे में, नियुक्ति, पद आदि के बारे में हमने चर्चा करी है, और मेरे जहाँ तक समझ है आपको ये मेरा प्रयास समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल जो चल रहा है उसके नीचे एक लाल बटन है, सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबा दीजिए, और जिसके कारण से आपका हमारा जो नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, और आगे की वीडियो आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।